हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो कि रिएक्शन परफॉर्म करता है। वो रिएक्शन चेन के फॉर्म में होता है, इसीलिए इसे हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर कहते हैं। पीसीआर यूज़ होता है फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। आपके पास एक डिज़ायर पीस ऑफ डीएनए है और आपको उसकी नंबर इंक्रीज़ करनी है, तो पीसीआर टेक्निक से डीएनए की नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से भी डीएनए की नंबर इंक्रीज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है, एक पीस ऑफ डीएनए को रिकॉम्बिनेंट एंजाइम से कट करते हैं, उसे क्लोनिंग वेक्टर में डालते हैं। क्लोनिंग वेक्टर को होस्ट के अंदर डालते हैं। होस्ट जैसे जैसे डिवाइड होता है, डिज़ायर पीस ऑफ डीएनए भी डिवाइड होता है। डीएनए की नंबरिंग इंक्रीज़ होती है, बट ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बट अब पीसीआर टेक्निक से डिज़ायर पीस ऑफ डीएनए को 2 to 3 आवर्स में ही मिलियंस ऑफ कॉपीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। Polymerase chain reaction is a technique used in molecular biology to create or make copies of certain DNA segment. Polymerase chain reaction का यूज़ molecular biology में DNA के कॉपीज़ बनाने के लिए किया जाता है। This technique is developed in 1983 by Carey Mullis, an American biochemist. इस टेक्निक का डेवलप्ड कैरी मुलिस के द्वारा किया गया था 1983 में, एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट। PCR has made it possible to generate millions of copies of small segment of DNA. PCR की हेल्प से हम स्मॉल सेगमेंट ऑफ DNA से मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बना सकते हैं DNA के। दिस टूल इज़ कॉमनली यूज इन मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इस टूल का उपयोग मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजिकल लैब्स में किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ PCR. PCR technique is based on enzymatic replication of DNA in PCR machine. PCR टेक्निक एंजाइमेटिक रेप्लिकेशन पे बेस्ड होता है इन PCR मशीन। शॉर्ट सेगमेंट ऑफ DNA इज एम्पलीफाइड यूजिंग प्राइमर मीडिएटेड एंजाइम। शॉर्ट सेगमेंट ऑफ DNA को प्राइमर की वजह से एम्पलीफाई किया जाता है। DNA पॉलीमरेज सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड ऑफ DNA complementary to template DNA. DNA polymerase synthesize करता है न्यू स्ट्रैंड ऑफ DNA. DNA polymerase can add a nucleotide to the existing 3' end OH group only. DNA polymerase nucleotides add करता है 3' end 4. Therefore a primer is required. Thus more nucleotides are added to 3' end of DNA polymerase. इसलिए प्राइमर की ज़रूरत होती है न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने के लिए DNA polymerase में। कंपोनेंट्स ऑफ पीसीआर प्रोसेस में क्या क्या कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। डीएनए टेम्पलेट्स। डीएनए सीक्वेंस तो होना ही चाहिए जिसे एम्पलीफाई करना है। ऐसा तो बहुत कम होता है कि पूरा डीएनए एम्पलीफाई करना हो, क्योंकि डीएनए तो बहुत बड़ा होता है और पीसीआर में लिमिटेशन होती है कि वो बड़े से बड़े साइज के पीसीआर को एम्पलीफाई नहीं कर सकता है। तो आपको एक डिज़ायर पीस ऑफ डीएनए लेनी है। उस डीएनए सीक्वेंस को एम्पलीफाई करने के लिए प्राइमर्स की ज़रूरत होती है, जो डिज़ायर सीक्वेंस के अगेंस्ट जाकर अटैच होता है। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स, these are short stretches of simple strand DNA complementary to 3' end of sense and antisense strand. ये अटैच करने में हेल्प करता है, डिज़ायर सीक्वेंस के अगेंस्ट जाकर अटैचमेंट में हेल्प करता है। देन DNTPs की ज़रूरत होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। डीएनए की नंबर इंक्रीज़ करने के लिए आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स तो होने चाहिए, लाइक एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोकाइन, थायमाइन। ओके, इन बेसिस को अटैच करने के लिए एंजाइम्स चाहिए। उस एंजाइम को पॉलीमरेज एंजाइम बोलते हैं। बट इस केस में टेक पॉलीमरेज एंजाइम्स का यूज़ हुआ है। ये एंजाइम हाई टेम्परेचर में भी डिग्रेड नहीं होता है। टेक पॉलीमरेज एंजाइम जो है हाई टेम्परेचर में भी डिग्रेड नहीं होता है। ओके, फिर है बफर सिस्टम। बफर पीएच को मेंटेन करता है, मैग्नीशियम पोटेशियम को ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करता है। डीएनए डीनेचुरेशन रीनेचुरेशन में इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ में स्टेबिलिटी ऑफ स्टैंड में हेल्प करता है। पीसीआर मशीन के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। ये 3 स्टेप्स हैं।
स्टेप्स 1 डीनेचुरेशन, स्टेप 2 एनेलिंग, स्टेप 3 इलोंगेशन। पहले स्टेप्स में डीएनए डीनेचर होता है, ओपन हो जाता है। एनीलिंग में प्राइमर जाके अटैच होने लगते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के साथ। इलोंगेशन में डीएनए के न्यू स्ट्रैंड्स बनते हैं। पीसीआर मशीन के अंदर ये एबिलिटी है कि वो टेम्परेचर को बहुत इजीली राइज़ कर सकता है और बहुत इजीली टेम्परेचर को डाउन भी कर सकता है। काफ़ी एक्सपेंसिव मशीन होती है ये।